तो सबसे पहले बच्चों तो राधे राधे। आज हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। और भिन्न एक ऐसी चीज है कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए, कक्षा 3 से 2 से ही शुरू हो जाती है और ये लास्ट तक चलती है। बीए में जो भी परीक्षा देने जाओगे उसमें भिन्न का बड़ा छोटा बराबर ये निकालना रहता है। और हम लोग आज एक ऐसी तरकीब देखेंगे कि भिन्न का बड़ा और छोटा कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अब जैसे है एक भिन्न मतलब छोटी भिन्न पहले हम लेते हैं। ये कितनी लिखी हुई है? 7/9। और ये भिन्न कितनी लिखी हुई है? सभी लोग जानते हैं कि भिन्न में अंश और हर होता है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। और लगभग भिन्नों में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, क्योंकि बड़ा इसलिए हर होता है कि उतने भाग उस चीज के किए जाते हैं और ऊपर वाला भाग लिया जाता है। अब इसमें हमको क्या निकालना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है और कौन क्या है? छोटी है। यही निकालना है ना? तो इसमें हम लोग इसके निकालने के कई तरीके हैं। पहला तो हम एलसीएम निकाल के लगा लें। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसके हर का इसमें गुणा कर देते हैं और इसके हर का इसमें गुणा कर देते हैं। करते हैं? अब यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो 13 सते 91/9 और यह हमने गुणा किया तो नहीं 9 नहीं कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 9 × 13 और ये कर देंगे 99/13 × 9। यही होगा ना? तो चूंकि अंश का किसी के दोनों के हर का आपस में ऊपर नीचे गुणा करते हैं और जो अंश बड़ा आता है वही भिन्न क्या होती है? तो इसमें कौन बड़ा है 91 और 99 में? 91 और 99 वाली भिन्न कौन सी है? 11/13 जो है ये क्या है? बड़ी है। तो ये तो जनरल तरीका हो गया। ये दो भिन्न अगर है, लेकिन हम दूसरा तरीका बताएंगे जिसको आप चुटकी बजाते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है? उस तरीके के लिए आप अपने दिमाग को फ्रेश कर लीजिए। ये इसमें अंश ये कितना है? 7/9 और ये कितना है? 11/13। इसमें अंश कितना है? 7 और हर कितना है? 9। अब अंश और हर का हम अंतर अगर निकाल लेंगे तो ये अंतर आता है 2। अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर जानते हो ना? बड़े में से छोटे को और इसका भी अंतर अगर हम निकालते हैं तो ये भी आता है 2। यही हमारी ट्रिक है। हम अंश और हर का अंतर निकालेंगे और अगर अंतर समान है, अंतर क्या है? समान है, यानी ये भी 2 है और ये भी क्या है? 2। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो ये तो इससे आसान तरीका है। नहीं है? इसका अंतर निकाला 2 बराबर निकला और इसका अंश बड़ा है तो 11/13 क्या हो गई? बड़ी हो गई। क्लियर? समझ में आई बात? नहीं आई? आई। जैसे अगर हमने ये निकाल दिया 5/9 और यहाँ पर निकाल दिया 7/11, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसके अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो ये अंतर कितना आ रहा है और ये अंतर कितना आ रहा है? ये कौन सी भिन्न इसमें बड़ी होनी चाहिए? 8/11 भी होनी चाहिए। तो ये तो हमने अंतर वाले तरीके से निकाल दिया। अगर मैनुअल तरीका देखें तो 9 सत्ते 63 और 11/5 तभी यही भिन्न बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हमारा नियम सही है या गलत है? सही है। ये नियम इससे आसान है, जल्दी लगने वाला है कि ये जल्दी लगने वाला है? ये वाला अंतर वाला। और ये आपको शायद नया नियम मिला होगा और इसको हम चुटकी में बजा लगाते हुए लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है
और कौन सी भिन्न छोटी। क्या देखा कि जब अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो ये तो दो भिन्न के लिए था। अब हम यहाँ पर इतनी बड़ी भिन्न आ गई, क्या क्या लिखी गई है बोलिए। सर अब इसमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो इनका भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर इसका एक आ रहा है, इसका अंतर एक, इसका अंतर एक, इसका अंतर एक, और इसका अंतर भी एक आ रहा है। अब हमारे अगर हर को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या हो गए, चार हो गए, तीन हो गए, फिर चार हो गए, हाँ फिर पांच हो गए, और फिर अगर इन चार को हटा दिया जाए तो अब देखो इस समय हमारे पास ये है, यही है। अब इसमें हमको कौन बड़ा लग रहा है, छह। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई हमारी, 6/7 ना। गुड, यानी ये भिन्न बड़ी नहीं है। हमको नीचे नहीं देखना है, कहाँ देखना है, ऊपर देखना है। बहुत अच्छे। तो ये भिन्न बड़ी नहीं है क्योंकि 6 यहाँ भी लिखा है, लेकिन हमको अंश देखना है। और सबसे छोटी कौन सी हो गई, 3/4, यानी बड़ी हो गई 6/7 और छोटी हो गई। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमको निशान लगाना हो तो हम ऐसे निशान लगाते हैं। ये जो नोक है भाले वाली, ये छोटे की तरफ होती है, इधर होती है। एक प्रश्न और भी हम निकाल सकते हैं, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर भी निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, यहाँ से हमने बड़ा निकाल लिया, छोटा निकाल लिया, और बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे हम, और घटाना सभी लोग जानते ही हैं। इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया 6 चौको 24, और इसका इसमें गुणा होगा तो 4 सत्ते 28, और ये 7 तिरिके 21, और फिर ये 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा 3/28। तो अब हम इसमें बड़ी और छोटी का अंतर भी निकाल सकते हैं। आसान है कठिन है, इसमें आते हैं। अब इसमें देखिए अंतर कितने का, ये भिन्न क्या है, 12/15। अंकिता खड़ी हो, पढ़ो इसको भिन्न को। 12/15, 16/19, 18/21, 74/77। फिर से पढ़ियो तो, हर्षित तेज पढ़िए तो। 12/15, 16/19, 18/21, 74/77। यही है ना। तो इसका बड़े के लिए हमको क्या निकालना है, अंतर। तो इसका अंतर अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 19, 3 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर कितना आएगा, और इसका अंतर कितना आएगा, 3। अब इसमें पता चल गया हमको कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता चला, पता चला। यानी अगर हम यहाँ पर निकाल लें 12, 16, 18 और 74, कब, जब अंतर क्या हो, बराबर हो। अब इसमें बड़ा कौन सा है, दिख रहा है आपको, कौन सी भिन्न बड़ी हो गई आपकी, 74/, और कौन सी भिन्न छोटी हो गई, 12/। अब इन दोनों का हम अंतर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा और छोटा भी हमने निकाल लिया और अंतर भी निकाल सकते हैं। ध्यान से, यह भिन्न अब तक हमने देखा अंतर समान है, और यह भिन्न है 104/106, और यह है 109/100, और यह है 111/117। इसमें अंतर समान है कि नहीं है, देख लो जरा। नहीं है, यानी इसका अंतर आ रहा है 2, और इसका अंतर आ रहा है 3, और इसका अंतर आ रहा है, इसका अंतर 9, 3, 12 नहीं हो रहा है यार, हो रहा है, और इसका 6 आ रहा है, आ रहा है ना। यानी इनके अंतर समान नहीं है। मामला हमारा फंसा कि अब अंतर समान नहीं है तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 है, ये 3 है, ये अंतर कितने हैं इनके, 2, 3, 6। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, और एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, पक्का। एलसीएम निकालना जानते हैं,
नहीं जानते हैं? तो एलसीएम निकालना जानते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ गया? अब इसका जो अंतर है इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा? और इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसमें भाग देंगे तो 2 गुणा कर दिया और इसमें भाग देंगे तो 1। अब भाग देने के बाद हम लिख लेते हैं, देखो 3 चौक को 12, 3 एक कम 3 और 106 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 9 18 बटे 112 और ये 218 और ये कितना हो जाएगा? 111 बटे 117। अब ये बताओ कि ये कौन सा बड़ा अंश दिख रहा है? ये यानी यह भिन्न क्या हो गई और यह भिन्न क्या हो गई? छोटी हो गई। यानी अगर हमारा अंतर नहीं समान है तो हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम, और अंतर से एलसीएम में भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा उसका इस अंश में गुणा कर देंगे और देख लेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी हो रही है। यही काम यहाँ भी देखिए, 42 बटे 62 बटे 61 बटे, अब यहाँ का अंतर कितना है? 6 है। यहाँ का अंतर कितना है? 12 है। और यहाँ का अंतर कितना है? 4 है। यानी इसके भी अंतर बराबर नहीं है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे किसका? 6, 12 और तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आएगा? नहीं आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और अभी इस 12 में इससे भाग देंगे तो यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? 2। यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? 1। और यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? गुणा करके देख लो, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, ये तो 62 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 चौको कौन सी भिन्न बड़ी हो रही है? 61 बटे 65। यानी अब क्लियर हो गया? अगर अंतर बराबर ना हो तो भी हम भिन्नों को बड़ा छोटा आसानी से 7 बटे 9 और ये कितना है? में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका अंतर अंश और का इसका अंतर निकालेंगे तो 2 मिलेगा, इसका अंतर निकालेंगे तो 1 मिलेगा, इसका अंतर निकालेंगे तो 3 मिलेगा, 2। यानी हमको मिल रहा है क्या? 2 1 3। अब इसका एलसीएम हम जानते हैं 6 होगा। एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। हम जान रहे हैं एलसीएम 6 होगा। अब हमने क्या किया? इसमें गुणा किया, 3 बार गया। हाँ, इसमें गुणा किया तो वही रह गया, ये 6 से गुणा हुआ ना। और इसमें गुणा किया तो 2 से गुणा हुआ और इसमें गुणा किया तो 3 से। इसका आ गया कितना अंश? 21। इसका कितना आ गया? और इसका कितना आ गया? और इसका कितना आ गया? अब कौन सी भिन्न बड़ी हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। हमको लगाने में कितना समय लगा होगा बताओ? 1 मिनट नहीं लगा होगा? लगा? नहीं लगा ना? 1 मिनट नहीं लगा होगा। तो कितना आसानी से हम इस प्रश्नों को लगा पा रहे हैं। इसमें कौन सा क्रम सही है? यानी ये इनका पहले सबसे पहले हमको अंतर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? और इनका सबका अंतर 1 1 1 है। तो 1 अंतर है तो इसमें जो भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी? छोटी। तो सबसे बड़ा 6 हो गया और सबसे छोटा क्या हो गया? 3। अब बीच में आ गया 4। तो चूंकि ये नोक किधर रहती है? छोटे की तरफ। तो ये देखो यहाँ भी तो बड़ा तो रखा गया है लेकिन ये छोटा उसके बाद कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? गलत। यहाँ बीच वाला पहले कर दिया गया है और यहाँ देखो ये छोटा कर दिया गया, यानी इसको आरोही क्रम में कर दिया गया है। अरे अवरोही क्रम में? किस क्रम में? तो पढ़ते हुए, लेकिन इसका जो ये जो निशान लगाया गया ये निशान गलत है। ये निशान क्या है? इसको कैसे होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था ना। इसलिए कौन सा क्रम सही है हमारा? पहला। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लगा सकते हैं कि किस क्रम में उनको रखें। नहीं लगा सकते? यहाँ पर भिन्न आती है, देखो
5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7 में कौन बड़ी है? तो यहाँ का अंतर इसका कितना मिल रहा है? यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर और यहाँ अंतर, यानी सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 5 आना चाहिए, आना चाहिए। एलसीएम ये 5 क्या आया है? इसका एलसीएम, इनके अंश और हर का अंतर का। अब जब 5 आया है तो इसमें 1/5 यहाँ 5 का गुणा होगा, यहाँ किसका गुणा होगा? 1 का गुणा होगा, यहाँ भी 5 का गुणा होगा, यहाँ भी 5 का होगा और यहाँ भी ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी हो रही है? दिख गया कि नहीं दिख गया? दिख गया। तो ऐसे हम सवालों को लगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन है एक कि ये आप देखें कि इसमें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का अंतर क्या होगा, और अगर नहीं आएगा तो बाद में बताया जाएगा। या आया। तो ये देखिए इसमें भी कौन भिन्न सबसे, तो पहले हम सबको क्या देखना पड़ेगा? अंतर। अंतर इसका देखेंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 13। यानी हमारा एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? हमको 11 और 13 का ये निकालना पड़ेगा ना? ये निकालना पड़ेगा। तो अगर एलसीएम हमको 11 और 13 का निकालना पड़ेगा तो एलसीएम 11 और 13 का क्या होगा? गुणा होगा। यानी 11 35 और 11 कम 11, 11 3 इतना ही आया था? इतना आया था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे तो 13 से भाग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो 13 से अगर गुणा करते हैं इसमें तो 13/8 कितना हो जाएगा? 104। ये वाला भिन्न 104 हो गई। अब बाकी में तो 11 से गुणा करना है ना? तो ये 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 दहा में 110। इसमें गुणा कर लिए तो भी 110 आया, इसमें भी 110 आया। अब ये जब ये जो है ये क्या हो गया? ये सारे जो है ये हर क्या हो गए? हमारे बराबर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं ना? अब सवाल है कि सर बराबर होंगे तो क्या किया जाएगा? अब बराबर होंगे तो इनको काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? 11 का 11 गुणा करेंगे तो 121 आएगा ना? अच्छा इसमें नीचे, अच्छा इसमें ये 121 आ गया और इसमें किया तो कितना आ गया? 99 आ गया। और ये सही है ना? अब इसमें देखो छोटी कौन दिख रही है? देख लो, ये दिख रही है ना? नहीं छोटी दिख रही है तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? छोटी। ये भी आसान है, इनका अंतर समान था, हमने एलसीएम निकाल लिया इनका और एलसीएम निकाल के इनके अंश में क्या कर दिया? गुणा कर दिया और जो दिख गया वो सामने दिख गया। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है 1/10। ये प्रश्न ये है अब इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? तो अगर इसका हम भाग देते हैं तो ये 0.1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका भाग देते हैं तो 0.01 आएगा, इसका भाग देते हैं तो 0.009 आएगा, आएगा? इसका भाग देते हैं तो मान लो ये तो कट गया और ये आएगा 0.00, यही आएगा? नहीं आएगा? अभी हमारा बड़ा छोटा क्लियर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि ये कितने सबसे बड़ा कौन है? क्या अंक का है? 3 अंक का है ना? कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो ये 3 अंक बना देते हैं तो इधर एक 0 लगा दे, 3 अंक हो जाएगा। इसके आगे एक और 0 बढ़ा दे, ये भी 3 अंक हो जाएगा और इसके आगे 0 बढ़ा दें तो 3 अंक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर? अब अगर हम देख ले, अगर हम यहीं पर जान लेते हैं कि कौन बड़ा है तब तो ठीक, और नहीं बड़ा है तो दशमलव को हटा देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो कौन बड़ी हो रही है? यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, बड़ी हो गई नहीं हो गई? अगर हमको दशमलव नहीं आता है तो हम दशमलव में करके इसको बराबर करके और फिर इसको ऐसे करके देख लेते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी। तो दशमलव वाली भिन्न भी आपको क्लियर हो गई कि दशमलव में भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी हो रही है।
और कौन सी छोटी, दिखा नहीं दिखा? तो यहाँ देखने के लिए जो सबसे बड़ा होगा उसी के बराबर सबको कर लेंगे, इधर 0 लगा देंगे कोई अंतर नहीं, इधर 0 लगा देंगे कोई अंतर नहीं, नहीं ना होगा? बोलो। तो इसके बाद ये वाली भिन्न जो है, जो लिखा हुआ है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर ये HW है आपका, ठीक है?